नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत बनाम इंग्लैंड तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन की। तारीख 13 जुलाई 2025। जी नमस्कार। और आज का दिन तो मतलब पूरी तरह से भारत के नाम रहा, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल। दिन की शुरुआत में भारत की स्थिति पहले से ही मजबूत थी, है ना? और उनकी कोशिश यही थी कि इसको और पुख्ता किया जाए। हाँ बिल्कुल, एक अच्छी बढ़त उनके पास पहले से थी और आज उन्होंने उसे निर्णायक बढ़त में बदलने की पूरी कोशिश की। और दिन खत्म होते होते तो उन्होंने मैच पर अपनी पकड़ काफी मजबूत कर ली है। चलिए भारत की दूसरी पारी से शुरू करते हैं। उनका इरादा क्या था? सिर्फ रन बनाना या कुछ और? नहीं, सिर्फ रन बनाना नहीं। अंदाज बिल्कुल साफ था, तेजी से रन बनाने हैं, इतनी बढ़त ले लेनी है कि इंग्लैंड वापसी का सोच भी ना सके। अच्छा, आक्रामक रवैया था मतलब। बिल्कुल। और इसमें प्लेयर वन नेम का रोल बहुत अहम रहा। उन्होंने जो स्कोर रन बनाए वो सिर्फ रन नहीं थे, वो तेज रन थे। हाँ, मैंने भी देखा, वो काफी तेजी से खेल रहे थे, खासकर स्पिनर्स के खिलाफ। जी हाँ, कदमों का क्या शानदार इस्तेमाल किया उन्होंने। लगातार मिड विकेट की तरफ शॉट खेले, जिससे इंग्लैंड को मजबूरन फील्ड फैलानी पड़ी। दबाव बनाया उन्होंने। और दूसरे छोर पर प्लेयर टू नेम थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पारी को संभाला। जी बिल्कुल, एक तरफ से जहां प्लेयर वन नेम अटैक कर रहे थे, वहीं प्लेयर टू नेम ने विकेट संभाले रखा, गिरने नहीं दिया। ये साझेदारी आप कह सकते हैं इंग्लैंड के लिए काफी निराशाजनक रही होगी। हाँ, एक तेज खेल रहा है, दूसरा रोक के खड़ा है। ये कॉम्बिनेशन खतरनाक होता है। बिल्कुल यही रणनीति थी। और जैसे ही भारत को लगा कि भाई अब बढ़त काफी है, स्कोर टोटल डिक्लेयर पहुंचा, उन्होंने पारी घोषित कर दी। तो इंग्लैंड के सामने टारगेट आ गया, टारगेट रनों का। ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। जी बहुत बड़ा। और ये फैसला सिर्फ रनों के लिहाज से नहीं था, बल्कि समय भी देखा गया। दिन का खेल बचा था और गेंदबाजों को मौका देना था कि वो थकी हुई इंग्लिश टीम पर हावी हो सकें। सही कैलकुलेशन। और जब इंग्लैंड खेलने उतरा अपनी दूसरी पारी, तो यह दबाव दिखा उन पर। अरे साफ दिखा। इतना बड़ा लक्ष्य जब सामने हो तो अच्छे अच्छे बल्लेबाज दबाव में आ जाते हैं। और शुरुआत भी अच्छी नहीं रही उनकी। विकेट जल्दी गिर गए। हाँ, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज ज्यादा देर टिक नहीं पाए, जल्दी पवेलियन लौट गए। इसमें हमारे गेंदबाजों का कैसा प्रदर्शन रहा? सुना है बॉलर वन ने अच्छी शुरुआत दी। जी हाँ, बॉलर वन ने नई गेंद का बेहतरीन इस्तेमाल किया। गेंद को दोनों तरफ स्विंग करा रहे थे और बल्लेबाजों को काफी मुश्किल में डाला उन्होंने। और दूसरे छोर से भी दबाव बना रहा। बिल्कुल, बॉलर टू ने कमाल की गेंदबाजी की। उन्होंने रन बनाने के मौके ही नहीं दिए, लगातार एक ही लाइन लेंथ पर ऑफ स्टंप के बाहर बल्लेबाज को बांध कर रखा। अच्छा, तो मतलब एक एंड से विकेट आ रहे थे और दूसरे से रन रुक रहे थे। यही कॉम्बिनेशन काम कर गया। इससे हुआ ये कि बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ता गया और विकेट गिरते रहे। तो दिन का खेल जब खत्म हुआ, स्टंप्स पर इंग्लैंड का स्कोर था, स्कोर टोटल। अहम विकेट खो चुके हैं वो। हालत तो काफी नाजुक लग रही है। बेहद नाजुक। आप कह सकते हैं भारत अब जीत से बस कुछ ही कदम दूर है। इंग्लैंड को अगर ये मैच बचाना है तो कोई चमत्कार ही चाहिए होगा। दिन में कुछ खास पल भी रहे होंगे। वो फील्डर्स नेम का कैच, उसकी काफी बात हो रही है। अरे हाँ, वो तो अद्भुत कैच था। हवा में उछलकर एक हाथ से लिया। इंग्लिश बैट्समैन तो देखते ही रह गए होंगे। अविश्वसनीय। कमाल था वाकई। और गेंदबाजी में कोई खास स्पेल? हाँ, लंच के ठीक बाद इंडियन बॉलर ने जो स्पेल डाला था वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। उसने इंग्लैंड के मध्यक्रम को जमने ही नहीं दिया। जाहिर है इन सब पलों से स्टेडियम में दर्शकों का जोश भी बढ़ गया होगा। बिल्कुल, माहौल शानदार था। एक बार स्कोरबोर्ड पर फिर से नजर डाल लेते हैं। भारत ने पहली पारी में फर्स्ट इनिंग्स टोटल, दूसरी पारी सेकंड इनिंग्स टोटल डिक्लेयर पर घोषित की। इंग्लैंड पहली पारी फर्स्ट इनिंग्स टोटल और दूसरी में स्टंप्स पर सेकंड इनिंग्स स्कोर। तो भारत की कुल बढ़त रनों की है। जी, आंकड़े साफ बता रहे हैं कि मैच किधर जा रहा है। पल्ला पूरी तरह भारत का भारी है। तो अब चौथा दिन, क्या लगता है आपको, इंग्लैंड के पास क्या विकल्प है? सिर्फ डिफेंस, टिके रहना? देखिए, टिके रहना तो पहली प्राथमिकता होगी ही, विकेट बचाने होंगे। लेकिन पिच से गेंदबाजों को मदद मिल रही है। हाँ। और 2 दिन का खेल अभी बाकी है। हाँ। तो सिर्फ डिफेंस से शायद बात ना बने। हाँ। उन्हें बीच बीच में रन भी बनाने होंगे, स्कोरबोर्ड चलाना होगा, वरना गेंदबाज लगातार हावी रहेंगे। पर यह कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल होगा उनकी मौजूदा स्थिति को देखते हुए। सही कहा आपने, चुनौती बहुत बड़ी है इंग्लैंड के सामने। तो चलिए अपने श्रोताओं के लिए ही सवाल छोड़ते हैं कि इंग्लैंड की जो स्थिति है और पिच जिस तरह खेल रही है, उसे देखते हुए सिर्फ डिफेंस के अलावा क्या कोई खास रणनीति हो सकती है उनके पास, जिससे वो चौथे दिन भारत को टक्कर दे सके? सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर जरूर सोचिएगा।